इनसे ये पूछिए, इनके खाते में 2000 रुपए आते हैं पीएम किसान सम्मान आते निधि? हैं ना पीएम किसान निधि आती है। ये गिनाई आपने? हाँ, ये नहीं गिनाई, चीटिंग है दोस्त, कुछ तो गड़बड़ है। अब इनसे पूछिए, हर महीने दो बार राशन आता है? 2 बार राशन आता है? राशन आता है, सभी को मिलता है। नहीं गिनाया भाई, सही कह रहा है। ये महाविरोध कर रहे हैं सब। ये विरोध कर रहे हैं, कोई योजना आ जाए सरकार की तो ये लिए संग हैं, हाँ, सबसे आगे हैं, सबसे पहले लाइन में लगे हैं, कोई जाना ना दे गांव को, हाँ, ये बस खाऊ हैं। बोलो 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 बोलो। कौन खाता कौन नहीं है, इसका भूखा कौन सोता है। अरे दार में नमक है उतना। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं विधूना विधानसभा के ग्राम गुलरिया में, एक ऐसा गांव जो राजनीतिक महत्व रखता है। लगभग हर जाति के लोग यहाँ रहते हैं, सिवाय यादव और पाल को छोड़कर। कुछ लोग हमें मिले हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं क्या है इनके राजनीतिक मुद्दे और क्या है इनकी राजनीतिक राय, ये किसकी सरकार बना रहे हैं। आपका नाम क्या है? पंकज कुमार। पंकज जी, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? वोट क्या है, इसलिए वोट देने वाले हैं कि बीजेपी सरकार अच्छी है और गुंडागर्दी इसमें नहीं है और बढ़िया शासन चल रहा है। बीजेपी में गुंडागर्दी नहीं है, एक तो समझ में आया। लोग बेरोजगार हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, जानवर भी घूम रहे हैं, फिर भी जानवर से तो परेशान है। जानवर योगी मोदी नहीं ढीले है, ये हम लोगों ने ढीले है, इसलिए इसकी समस्या तो है जानवरों की। हम इसके बावजूद मोदी को, योगी को वोट क्यों? वोट करेंगे। कारण क्या है? और कि गुंडागर्दी इसमें बिल्कुल नहीं है। और मेरे गांव की सड़क गुलरिया की, जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक सड़क नहीं बनी हुई है। हम लोग खरंजा से, दिव्यापुर से, पुलिया से इधर गांव के लिए आते हैं तो खरंजा पाते हैं। सपा की सरकार भी रही, बीएसपी की रही, बीजेपी की भी रही। बीजेपी की सरकार बनी, उसने भी नहीं बनवाया, फिर क्यों बीजेपी को वोट? तो इसलिए देते हैं कि गुंडागर्दी इसमें नहीं है। मेन बात ये, हम रात को 12 बजे भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। केवल गुंडागर्दी आपका मुद्दा है। आप क्या कहेंगे, किसे वोट देने वाले हैं? सपा। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे गांव में बीजेपी ने आज तक कोई भी विकास नहीं इधर आ करवाया। जाइए, इधर आ जाइए, अब बताइए। बीजेपी ने आज तक कोई भी विकास नहीं करवाया। इस गांव में जो भी देन है सपा सरकार की है। ये कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी केवल है, बाकी देख लो, ना डीएपी टाइम से मिली, ना लाइट मिलती है, पूरे दिन रहती नहीं है, रात में लाइट चलती है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, गुंडई होगी तो आपको डीएपी मिल भी जाए तो बचाएंगे कुछ नहीं ना, वो तो सही बात है, लेकिन टाइम से तो मिलनी चाहिए, जो किसान कम से कम आराम से अपनी फसल बोए। ये कह रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, सब कुछ मिल रहा है। ये तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है इन साल, अगले अब हमेशा डीएपी यूरिया समय से मिलती रही। इस साल पूरे साल डीएपी, पूरे साल यूरिया और डीएपी इस साल पूरे नहीं मिली। तो एक साल नहीं मिली इसलिए बीजेपी खत्म? बीजेपी खत्म नहीं। दूसरा मुद्दा ये है कि जानवर चारों तरफ ढिले रहते हैं, सारे दिन एक एक आदमी पूरे दिन रखवारी करे, कहाँ पे जाए, कोई काम नहीं कर सकता। दूसरा केवल जानवर देखे, वो एक घर का आदमी उसे चाहिए जानवर देखने के लिए। आप आगे आइए, आप किसे वोट देने वाले हैं? हम तो सर सपा को देना है वोट। अब ये दो लोग समाजवादी हैं, अब आप बताइए क्या कहेंगे। वोट देने वाले हैं बीजेपी को। ये कह रहे हैं कि डीएपी नहीं मिली, बहुत सारी समस्याएं बताई इन्होंने। अब इन्हें ये नहीं मालूम है कि कोरोना पीरियड है, यातायात में फर्क आया, नहीं आ पाई तो क्या दिक्कत है। अभी तक पिछली सालों में क्या नहीं मिली, पूछो जरा आप। बताओ भैया। ना पिछले साल तो मिली, इस साल ज़्यादा दिक्कत आई। उसमें कहीं कोरोना की वजह से या कुछ भी सही, शॉर्टेज ही पड़ती रही, जिला लेवल पे नहीं थी, कहीं कुछ बहाना कहीं कुछ बहाना। उनको देखना चाहिए ना कि हमारे कितने हमारे मैट्रिक टन चाहिए, उस हिसाब से उनको बनाना चाहिए। देखना तो चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन जब कोरोना पीरियड चल रहा था तो ट्रांसपोर्ट से नहीं आ पाई, माल नहीं आ पाया, तो हमें आप ये बताओ कैसे आपूर्ति हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम तो हो सकती है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ट्रांसपोर्टर की तो है, लेकिन जिम्मेदारी भी तो उनकी है भाई। जो मैन मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी होती है सारी, कब का क्या करना है। ऐसे ये थोड़ा ना कि आज मेरे घर में आटा खत्म हो गया, उसकी जिम्मेदारी उसको लाना पड़ेगा ना, पहले से व्यवस्था तो उसको करनी है, दूसरा थोड़ा ना करेगा कोई। व्यवस्था तो वाकई में व्यवस्थापक की होती है, माना,
लेकिन ये जब समस्या है कोरोना की, तो उस समय ट्रांसपोर्ट आप जो है विधिवत कैसे चला सकते हैं, कैसे माल ढुलाई कर सकते हैं, कैसे आपूर्ति हो सकती है, तो ये तो बेकार की बात है हमारी नज़र में। ये बेकार की बात है, ये कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? उनकी नज़र में सही है, वो जो कह रहे हैं उनकी सही है, लेकिन मेरे लिए तो हमें तो दिक्कत है। आप जो छोटे किसान हैं उनको पूछो, 1500 की 1200 की 1200 की जगह 1500 की ब्लैक में बेच रहे हैं, उनको नहीं पता। सरकारी का उनके सेंटरों में बिछी है 1500 की। सरकार को नहीं इस चीज़ की जानकारी, डीएम को रखना चाहिए, एसडीएम को रखना चाहिए। सपा सरकार में ऐसा नहीं होता था? नहीं, अब उसके सरकार में भी होता होगा, हम ये नहीं कहते कि नहीं होता है, लेकिन उनकी जब ये कह रहे हैं कि हमारी सारी जिम्मेदारी है, मैं ये देखता हूँ, मैं करता हूँ, इनके सारे देखना चाहिए ना। 1500 की जब पहले इतने सेंटर नहीं थे जगह जगह, सपा सरकार में नहीं थे, ये हम भी कहते हैं। केवल हमारी सोसाइटी में मिलती थी, दिव्यापुर में जैसे कई जगह मिलती है, अब वो नहीं है। प्राइवेट हो, चलो चाहे प्राइवेट और सरकारी में अंतर क्या है? क्यों 1500 की मिल रही है, इसकी उसको जानकारी नहीं है। मतलब इन्होंने सुविधाएं ज्यादा दी हैं, उनमें कमियां आई, इसलिए आप इसे छोड़ना पसंद करेंगे? उनके अधिकारियों की है ना, सारे अधिकारियों की है, ऊपर से तो कह दिया गया, लेकिन यहाँ अधिकारी जब मानते हो, किसी की सुनते हो ना, किसान की सुनते हैं ना। सपा में सुनेंगे ना, अब ये सपा जब सरकार आएगी, कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, आप 5 साल पीछे तो देख चुके हैं ना। वो तो हमने देख लिया। अब आगे इनको भी देखना, ये क्या करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ये भी जाएंगे। आप किसे वोट देने वाले हैं? मैं बीजेपी को। ये तमाम समस्याएं गिना रहे हैं, फिर भी बीजेपी कैसे? ये समस्याएं तो ये चलती रहेंगी ऐसी। और समस्या सबसे मेन ये है कि हर आदमी को अपना पेट भरना है, अपना उल्लू सीधा करना है। जिसका उल्लू सीधा नहीं हुआ वो पार्टी बदलेगा। तो इनका उल्लू सीधा नहीं हुआ इसलिए बदल रहे हैं। जी 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 जी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बताएं, बीएसपी सपा लगातार नितवातर हमारे समय में 4 पंचवर्षीय योजना तो चली ही गई। उनको देखना है, क्या देखा नहीं है? 3 बार मुलायम सिंह जी रहे, क्या सुविधा मिली, बसपा में क्या सुविधा मिली, इस पर इनको गौर नहीं है। दूसरी बात, सांप्रदायिकता इनके सामने मुद्दा नहीं है। क्यों? बताइए क्यों? नहीं, वो तो सही, हमने भी 2019 में। यार एक बात बताओ, तुम मान लेते हो वो सही है, उसके बाद बदल जाते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम हो किस पार्टी के, पक्का बताओ। हम हैं तो सपा के, दल बदलू नहीं है, हम सपा के हैं। हम इस चीज़ों को कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ विनय साकी जी आए, उन्होंने कहा मैं 5 महीने के अंदर सड़क बनवा दूंगा, आज तक नहीं बनी। किसने बनवाई? नहीं, किसी ने नहीं बनवाई, कोई सरकार नहीं। किसी जमाने में हम सुनते हैं पूर्वजों से, आज के 20 साल पहले कभी राम बाबू यादव ने यहाँ खरंजा डलवाया था, जैसा है आज तक वैसा ही पड़ा है। केवल यहाँ पे जो दीनदयाल उपाध्याय ये गांव लगा था, या जो भी हो मुझे नहीं पता इस समय। पता तो है, बीच में दीनदयाल का नाम आया तो बदल गए। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, अब वो तो सही है, लेकिन अब यहाँ केवल आरसीसी सपा एलएस जो है उन्होंने यहाँ पे केवल काम किया है। बाकी आज तक किसी सरकार ने अभी तक यहाँ ना बसपा, पहले हमें वोटर नहीं थे। वो एलएस अब भाजपा में है। अब तो भाजपा में। देखो ऐसा है, वो तो उनको अब जैसे ये कह रहे हैं भैया कि उल्लू सीधा, तो उनको भी अपने उल्लू भी सीधा दिखाई पड़ रहा होगा, वो भी चले गए। जैसे विनय साकी जी को दिखाई पड़ा उल्लू सीधा हो गया, उनका भी वो भी चले गए। रिया साहब को दिखाई पड़ा, वो अपने आ गए। कहीं पिताजी है, कहीं लड़की है, कहीं चाचा है, कहीं दादी है। बड़ा गड़बड़ है यार, ये तो गड़बड़ है ना, ये तो सिस्टम है। आप क्या कहेंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे बीजेपी को वोट? इतनी समस्याएं इन्होंने गिना दी, मुझे खुद चक्कर आने लगा। क्या होगा देश का? क्या गिनाई है, सिर्फ फायदा नहीं गिनाया है। फायदा? तुम इधर आ जाओ, तुम यार कुछ गिना सकते हो, इधर आओ। क्या गिना रहे हो बताओ? पीएम तुम फायदा बताओ, ये नुकसान बताएंगे। मैं दोनों में थोड़ा इनसे ये पूछिए, इनके खाते में 2000 रुपए आते हैं पीएम किसान? आते हैं ना, पीएम किसान निधि आती है। गिनाई आपने? हाँ, ये नहीं गिनाई, चीटिंग है दोस्त, कुछ तो गड़बड़ है। अब इनसे पूछिए, हर महीने दो बार राशन आता है? 2 बार राशन आता है? राशन आता, सभी को मिलता है। नहीं गिनाया भाई, सही कह रहा है, नहीं गिनाया, कुछ तो है। और तो सिर्फ फायदा लेना चाहते हैं, फायदे के बारे में नहीं बताते, जो नुकसान होता है उसके बारे में ये बताते सर। आप बताइए भाई, कुछ तो है। नुकसान तो सभी बताते हैं, तो फायदा कौन बताएगा? फायदा भी बताएंगे। फायदा जो हो रहा है वो हमने बताया, छुपाया तो नहीं, कोई चीज छुपाई तो नहीं। क्यों नहीं? आपने सिर्फ भाजपा का विरोध किया है। जो हमसे सवाल किया गया उसका हमने जवाब दिया है। नहीं, वो तुमने ठीक किया है, लेकिन ये कह रहे हैं हमने तो दोनों बातें पूछी थी, तो आपने नुकसान गिनाए हैं। नहीं, नुकसान गिनाए, लेकिन आपने जो सवाल किया हमने उसका जवाब दिया। आपने पूछा, हमने तुरंत कहा कि हाँ भाई आता है, सम्मान निधि आती है। अब
इन्होंने सपा सरकार में 2012 से लेकर 17 तक जितने दिन चली योजना, हमें बेरोजगारी भत्ता मिला। अब बताओ क्या कह रहे हैं आप? आपने ये तो नहीं पूछा था कि डीएपी मिलती है या नहीं मिलती है? नहीं पूछा था भाई, ये नहीं पूछा ये था। बताया, वो आपने बताया, फिर वो आपने बताया। फिर आप ये भी बताते कि मुझे 2000 रुपए महीने पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है 3 महीने में, और मुझे हर महीने 2 बार राशन मिलता है, ये भी बताते आप। इससे हमें समस्या नहीं होती है। बिजली जल रही है क्या? बिजली एक मुद्दा है या नहीं है? इतनी बिजली कभी नहीं आई, गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत। आप बताइए दिन में कितने घंटे चलती है? वो अपने रोस्टर के हिसाब से चलाएंगे तो मैं दिन में मिलनी हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब सपा सरकार थी 24 घंटे लाइट चलती थी। ये सपा सरकार में 24 घंटे तुम्हारे यहाँ चलती होगी, चूंकि कन्नौज क्षेत्र है। कुछ भी सही, हमें तो अपने गांव का देखना, हमें क्या सुनते से मतलब। अपना पेट देखना है और साला मर जाए सब। तो हम अपने व्यक्तित्व थोड़ा देख रहे हैं, हम तो पूरा गांव देख रहे हैं। 6 जिलों में बत्ती आती थी केवल, बाबू ऑल यूपी क्या होता था? वो सही बात है, लेकिन हमें तो ऐसा, हम सब पूरे में घूम नहीं रहे, ना मीडिया है कि किसी गांव में आती है। मालूम है, लेकिन बोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते हो तुम। हम तो अपना जानते हैं कि इस गांव में आती थी, कन्नौज लोकसभा पड़ता है, इस गांव में आती थी। ये तो जो है क्या नाम वो थे उनके, कौन की एक बात। उसके बाद ऑल यूपी में क्या होता था? अच्छा, रोजगार एक बात, तुम भी आगे आ जाओ। रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए। युवा है, बताएं, आप भाजपाई हैं, क्या रोजगार सही मिल रहे हैं? रोजगार मिल रहा है सही से। अब कोरोना की वजह से उतना नहीं हो पा रहा है, ना भर्ती निकल पा रही है, हर एक रुक जाती है भर्ती कोरोना कारण, इसलिए कुछ थोड़ा गड़बड़ है। आप बताएं, आगे आ जाओ। वो तो सब ठीक है सर, लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं, जो हमारे गांव में विकास हुआ है वो केवल सपा सरकार में ही हुआ है। इसके अलावा हमारे गांव में मुझे तो कुछ नहीं दिखा है सपा के अलावा। ठीक है, दूसरी बात कि जो भी विधायक एक बार एक गुलरिया गांव में वोट मांगने आता है, इसके अलावा वो दोबारा नहीं आएगा, गुलरिया छोड़ जाता है। यहाँ गुलरिया गांव छोड़ जाता है, चाहे वो हार जाए या जीत जाए, गुलरिया गांव दोबारा शकल नहीं दिखाने आता है कोई भी विधायक को। क्या एलएस के अलावा कोई विधायक दोबारा आया बीएसपी का या सपा का? अभी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अच्छा, तो कैसे आपको लगता है कि रेखा वर्मा जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही वो आएंगी? अब वो आएंगी तब उनको देखा जाएगा। अगर आपको एलएस अच्छे लगते हैं तो हमें ये बताओ, एलएस ने ही ये काम कराया तुम्हारे आधार पर, ठीक? तो फिर एलएस को क्यों हम नहीं चुनते हैं? एलएस किसमें? एलएस अब वो तो नेता है, वो छोड़ गए इधर से उधर पलटी खा गए, तो उनका क्या भरोसा? यार एक बात बताओ, जब नेता पलटी खेल रहा है तो जनता पलटी क्यों नहीं खेल सकती? कबड्डी खेल रहे हैं कि हम उसकी तरफ हैं, हम उसकी तरफ है, खत्म बात। उनका तो कबड्डी खेलना है एक तरीके से। उनकी कोई पार्टी नहीं है नेता की, कोई सा नेता ले लो। नहीं तो काम उन्हीं ने किया है, तुम बता। किया है, ये सपा सरकार में जो काम किया है वो उन्हीं ने किया है। तो फिर एलएस के साथ हम क्यों नहीं? एलएस के साथ हम क्यों नहीं? ये बहुत गंभीरता से मुद्दे उठा रहे हैं, एलएस के साथ क्यों नहीं? अब उन्होंने पार्टी बदल दी इसलिए नहीं है उनके साथ। जो विकास करने वाला आदमी है, पार्टी उसने बदल दी, मौका परस्त है, हमने माना, लेकिन उससे उम्मीद की जा सकती है कि हमारे गांव का विकास पुनः होगा। बात में दम है दोस्त, बात में दम है। उम्मीद की जा नहीं, जिसे आप प्रयोग कर चुके हैं उससे उम्मीद की जा सकती है, दूसरा तो अभी प्रयोग ही नहीं किया। बात में दम है। जब वो आएंगे तब देखेंगे उनको भी, अभी तो टाइम काफी है, सोचेंगे समझेंगे। नहीं, आ चुके हैं, सोचेंगे समझेंगे, ये भी काफी। अच्छा, आप भी सोचने का अवसर है। तुम इधर आओ, इधर आओ। अब बताओ, सब बता रहे हैं एलएस ने बहुत काम कराया ना। एलएस कैंडिडेट अगर खुद स्वयं में होते, किसी भी पार्टी में होते, हम निर्दलीय होते तो भी उनको वोट देते, लेकिन जब पार्टी उन्होंने बदल दी, अगर वो सपा में रहते तो अब जैसे उन्होंने बदल दी। तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ? हमारा नाम दीपचंद। दीपचंद, बहुत जल्दी बदलते हो दीपचंद। मुझे ऐसा लग रहा है तुम नेताओं से भी आगे हो बहुत जल्दी। अब कहने लगे हम उन्हें दे देते वोट यार। तो उन्हें तो दे देते जब उनका व्यक्तिगत काम देख के देते ना, व्यक्तिगत काम देख के वोट देते। क्या समस्याएं हैं बीजेपी कार्यकाल में? समस्याएं हैं, उनका निदान होना चाहिए। ये बात सही है कि किसान लोग ही बछड़ों को, गायों को, वृद्ध गायों को डील देते हैं, वो समस्या किसान पैदा करते हैं, लेकिन संरक्षक के नाते, अभिभावक के नाते, गार्जियन के नाते उनका कर्तव्य है इन पर काम करें। किसान का नुकसान वाकई में हो रहा है, इसमें कोई दो राहें नहीं। नंबर 1। नंबर 2, यदि ये रोड नहीं बना, इस बार तो वोटिंग हम लोग कर देंगे,
लेकिन यदि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, दावा है इस बात का। बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल साहब, क्यों नहीं मुद्दा, आप बताइए आप। सही बात। भाई हम लोग जो है वहाँ दिव्यापुर से कैसे आते हैं घर तक, ये तो हम लोग जानते हैं। बरसात होती है, अंधेरी रात होती है, लाइट, रोड लाइट तो है नहीं, पता नहीं हम कहाँ गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, साइकिल टूट जाए, समस्या है। राम गोपाल खत्म हो गए दोहरे। आप बताइए, आप किसे वोट देने वाले हैं? हम वोट, हमारा रोड नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वाले हैं सर? हम भाजपा को, क्यों? इसलिए कि कोरोना काल में मुसीबत में हमको 2 बार फ्री राशन मिलता है, हैं, और 500 रुपया किसान योजना वाले वे मिलते हैं हर महीना। तो इसलिए हम उसको वोट देंगे और कमल को। और इसके बाद में ये भैया बगल में बैठे आधी रात ये महाविरोध कर रहे हैं सब, ये विरोध कर रहे हैं, कोई योजना आ जाए सरकार की तो ये लिए संग हैं, सबसे आगे हैं, सबसे पहले लाइन में लगे हैं, कोई जाना ना दे गांव को, हैं, ये बस खाऊ हैं। कौन खाता कौन नहीं है, इसका भूखा कौन सोता है? अरे दार में नमक है, उतना खाओ या नहीं, पूरा खा जाओ अपने ही। हम कोई नेता थोड़ा ना जो खा गए, हजारों करोड़ रुपए थोड़ा ना खा गए हम। देखो भाजपा को वोट देंगे हम, आधी रात का अकेली बहन बिटिया चली जाए, कोई छेड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं भाजपा को वोट दूंगा। और इस कलयुग में योगी हनुमान जी बन के आए हैं और मोदी राम बन के आए हैं, इसलिए हम उन्हीं को वोट देंगे। कोई हम उनके लिए सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। जय श्री राम। अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, कुछ ने तय कर लिया है, कुछ तय कर लेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि 10 मार्च को ये गांव किसकी सरकार बनाता है। जय हो।